Hi guys, welcome to our channel Study with Anshri. Please like, comment, share and subscribe my channel if you find it worth it and like my content. And do subscribe and please comment and support me in my journey to help you guys. So, in our last lecture or video, we end up in getting a Vedic age last point. हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लास्ट हाफ पढ़ा था हमने उसमें, तो हम कल का रिवीजन भी करेंगे और आज वैदिक एज का पार्ट 2 भी करेंगे। ओके, सो अगर हम कल के बारे में जानकारी लें तो हमने स्टार्ट किया था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन होता है वो स्टार्ट हुआ था 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में, जिसको हम ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक एज को वेदा कहते हैं जिसका मतलब होता है नॉलेज, और उनको जो सबसे सुप्रीम रहते थे, सर्वश्रेष्ठ रहते थे वैदिक सिविलाइजेशन में, उनको आर्यस बोलते थे। वैदिक पीरियड 2 पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में था। और हमने कल ऋग्वैदिक पीरियड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। तो फिर हमने कल पढ़ा था कि जो आर्यस के बारे में जो हमें एविडेंस मिलते हैं कि कहाँ से थे, वो हमें कुछ लोगों की थ्योरी के हिसाब से मिलते हैं। सबसे पहले हमें मैक्स म्यूलर की थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है जो आर्यस थे, मतलब जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे उनको आर्यस कहते थे, तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वो तिब्बतियन थे। बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे। और उन्होंने एल्फ्रेड हिटलर वो मानते थे वो जर्मनी से थे। वैदिक सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनका मुख्य कार्य या मेन जो वर्क था वो कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री थी। एग्रीकल्चर लैंड को वहाँ पे उर्वरक या क्षेत्र कहते थे। जो वहाँ की सोसाइटी थी वो फादर डोमिनेटिंग थी, पैट्रियार्टिक थी, पितृवर्ता थी। जो वहाँ के हमें सोर्स मिलते हैं, वो टेक्स्ट मिलते हैं उन सब से, उपनिषद, वेद, इन सब से मिलते हैं हमें। तो फिर हमने ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था जो 1500 से 1000 बीसी के बीच में है, कि जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, और वो 10 भाग में या 10 मंडल में डिवाइडेड है, और इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। जो इसके मंत्र होते हैं वो डिफरेंट गॉड की वर्शिप के लिए हैं, अलग अलग गॉड के लिए। इसमें 1028 हायंस और 10,462 मंत्र है जिनको ऋचाएं कहते हैं। इसमें सबसे न्यू जो मंडल है, इसके डिवीजन है, वो 10वां मंडल और पहला मंडल है, जो सबसे बाद में लिखे गए थे, लेकिन उनको जोड़ पहले दिया था, जिसकी वजह से जो डिवाइडेशन है ना, जो लोगों के काम पे हुआ था, नहीं तो जन्म के नहीं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन उस चीज को फिर लोगों ने कास्ट सिस्टम बना लिया, वो इसमें होता है। और 2 और 7वां सबसे पुराने मंडल है इसके। ऋग्वेद के जो मंत्र का उच्चारण करने वाले लोग होते हैं उनको होत्री कहा जाता है, और ये टेक्स्ट है। ऋग्वेद के जो उपनिषद है उसको आयुर्वेद कहा जाता है। और जो यहाँ की सबसे वैदिक रिवर, पवित्र रिवर, सरस्वती रिवर को माना जाता था, और सबसे इम्पोर्टेंट नदी सिंधु नदी या इंदु नदी को माना जाता था। फिर उसके बाद सामवेद, जिसमें जो मंत्र है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, जिनको गा के कहा जाता है, इसलिए इसे इंडियन म्यूजिक का वो भी कहा जाता है कि इसी से इंडियन म्यूजिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है। यजुर्वेद, इसमें जो मंत्र है वो यज्ञ को लेके से, यज्ञ के बारे में जो चीजें हैं वो सारी यजुर्वेद में है। और जो यहाँ और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो चीजें हैं वो काला जादू से रिलेटेड है, ब्लैक मैजिक, हिप्नोटाइजनेस, इन सब से रिलेटेड अथर्ववेद है। फिर अरण्यक आते हैं जो 5-7 तरीके के होते हैं। उपनिषद है जो 108 उपनिषद है, और कैटेगरी डिवाइड करी जाए तो हम इसमें। तो
कल तक हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट आज से अर्ली वैदिक पीरियड। जो ऋग्वेद पीरियड थे उसमें जो 2 इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज थी, हिमवत जो अब हिमालय कहलाती है, और मुंजावत जो हिंद कुश कहलाती है। जो यहाँ की रिवर थी उनके ओल्ड नेम माने जाए तो हम इंडस रिवर को बोलते थे सिंधु नदी, झेलम को बोलते थे वितासा, चेनाब को बोलते थे अश्कनी, रवि को बोलते थे पुरुषनी, बीन्स को बोलते थे विपाशा, और सतलज को सुतोदरी। अब जैसे आपको जैसे याद रखना है, इंडस को सिंधु बोलते थे, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब झेलम को हम विताशा बोलते थे, चेनाब को अश्कनी, रवि को पुरुषनी, अब बीन्स को विपाशा बोलते हैं। ये विपाशा वास्तु से याद रख सकते हो आप, नहीं तो बी से भी रख सकते हो और वी भी आ सकता है। अब सतलज को सुतोदरी कहते थे, तो इनके तो फर्स्ट लेटर सेम हो गए, तो आप लोगों को ऐसे भी याद रह जाएगा। और झेलम को विताशा, चेनाब को अश्कनी और रवि को परुषनी, ये याद रखना है आपको बस। जो सोसाइटी थी हमारी वो 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, जो प्रोफेशन बेस्ड थे, वो के काम पे बेस्ड थे, हेरिडिटी जन्म पे नहीं। जो सोसाइटी थी उसमें चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी उस टाइम, विडो रीमैरिज नियोग कहते थे, और पैट्रियार्टिक सोसाइटी थी। और काउ को हम वेल्थ डिसाइडर कहा जाता था, ये सब कहा जाता था उस टाइम पे, चाइल्ड मैरिज नहीं थी। अब हम यहाँ का पॉलिटिकल डिवाइजेशन देखें तो एलिटिकल मोनार्की थी, हेरिडिटी जो थी। अब यहाँ पर डिवाइडेड था, जो सिस्टम था वो पहले सभा में डिवाइडेड था कि फ्यू पीपल जो ऊपर कास्ट के लोग होते थे, मतलब अपर जो बहुत कास्ट क्या जो बहुत महान लोग या पैसे वाले लोग जैसे राजा मंत्री, उन सबकी सभा लगती थी। समिति कॉमन पीपल के लिए लगती थी जो आम लोग होते थे। और विधाता रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से वहां पे होती थी। अब अगर हम रैंक माने लोगों की तो सबसे पहले पुरोहित होते थे, सेनानी आर्मी चीफ को बोलते थे, ग्रामीण विलेज हेड को बोलते थे। तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, सेना आर्मी रहती है तो आर्मी चीफ, ग्रामीणी ग्राम बोलते हैं विलेज को तो विलेज हेड, ये तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। और जो रिलीजन में ऐसा कोई गॉड स्पेसिफिक गॉड नहीं था जिनकी वो लोग पूजा करते थे यहाँ करते थे, वो नेचर की वर्शिप करते थे, जैसे इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, सोम मतलब सन। अब इंद्र था उसको पुरंदर भी कहा जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, पुरंदर का मतलब किलाओं का जिसने वो क्या हो डिस्ट्रॉय खत्म किए हो, हानि पहुंचाई हो, क्षति पहुंचाई हो। अग्नि जो गॉड और इंसान के बीच में, भगवान और इंसान के बीच में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। रुद्र कहते थे गॉड ऑफ एनिमल, जो पशुओं के देवता होते थे उनको रुद्र कहते थे। अदिति उनकी मदर कहलाती थी सारे भगवानों की। सावित्री को गायत्री मंत्र डेडिकेटेड था कि कोई भी एनिमल वर्शिप नहीं होता था। यहाँ की जो पोइट्री बर्तन थे वो ऑर्चिड कलर पोइट्री थी। याद रखना पोइट्री पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे कम ही आते हैं बट आ जाते हैं। वी स्टार्ट विद लेटर वैदिक पीरियड। देख सकते हैं 1000 BC से 6000 BC के बीच में है। यहाँ पे 3 और वेदाओं की बात की गई है। ये जो गंगा यमुना डूम था उसके बीच का एरिया था। आर्य ने अब अपना जो आर्यंस थे उन्होंने अपना जो एरिया था वो एक्सपेंड कर लिया था पंजाब से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पे। अब जैसे आप देख ही सकते हैं इसमें कि यहाँ पे जो ये एरिया था पूरा, और यहाँ पे जो एरिया था ऐसा पूरा आर्यंस ने कंट्रोल कर लिया था। ऊपर पोर्शन को ये कुरु बोलते थे जो यहाँ का पोर्शन था। मिडिल पोर्शन को ये पांचाल बोलते थे, जैसे ये पांचाल है, ये कुरु है यहाँ वाला, ये यहाँ
जैसे रुकिए एक मिनट, यहाँ वाला ये जो इनका अपर पोर्शन है जिसको ये कुरु बोलते थे, जैसे यहाँ पे कुरु, ये पांचाल, ये यहाँ पे कौशल और यहाँ पे विदई, ये सब पार्ट होते थे। और जो कुरु थे वो दो ट्राइब, या जैसे आप महाभारत के अकॉर्डिंग मानते ही हैं कि जैसे पांडव और कौरव थे ही, जैसे हम माने, तो ये वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जो लिखा हुआ है वो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं या वैदिक इन सब के बारे में लिखा हुआ है। उपनिषद में, रामायण महाभारत के इम्पोर्टेंट ग्रंथ हुआ करते थे इस टाइम के। हम लेटेक वैदिक पीरियड में जाएं तो वो डूम एरिया से ईस्टर्न यूपी की तरफ सेटल हो गए थे, वो गैंगेटिक प्लेन के। उनके जो एक्सपेंशन थे वो आयरन वेपन्स और हॉर्स के लिए हुए थे, कि उनको लोहा मिल गया था, उसके वेपन्स बना रहे थे। एग्रीकल्चर उनका सबसे मेन सोर्स था लिवलीहुड का। किंग भी वहाँ पे खेती कृषि करता था। वीरी उस टाइम राइस को कहा जाता था। वुडन के जो हल होते थे, प्लग शेयर, वो यूज होते थे रूरल एरिया में। वहाँ का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो सेंट्रलाइज था। सभा में वुमेन्स अलाउ नहीं थी, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे वुमेन्स अलाउड थी, बट कुछ कुछ वुमेन्स थी जिनका नाम आता है, जैसे आप माने तो समिति, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, जैसे आप जानते ही है गार्गी का नाम हुआ था, जो वो बहुत फेमस हुई थी। लोप मुद्रा, ये भी बहुत फेमस हुई थी। घोषा, ये कुछ मेन नाम थे औरतों के, जो उस टाइम पे इन सब कुरीतियों के बाद भी फेमस हुई थी। अब सोसाइटी थी, उसमें जो वर्ण सिस्टम था वो जानते ही आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें डिवाइडेड थे ये। और जो वुमेन की कंडीशन थी वो लो होती जा रही थी, कि उन्हें पहले अलाउ था आना जाना, अब नहीं था। गोत्र सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, क्लीन। और आश्रम होते हैं 4 तरीके के, आपको पता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो ये ब्रह्मचारी आश्रम होता है वो 0 से लेके 25 साल के बीच में होता है, और जो ये गृहस्थ आश्रम होता है वो 25 से लेके 50 के बीच में होता है, और जो वानप्रस्थ होता है फिर वो 50 से लेके 75 के बीच में होता है। और जो 75 प्लस होता है ना, वो फिर हो जाता है अपना संन्यास। तो पहले हम ब्रह्मचारी का पालन करते हैं 25 साल तक, फिर गृहस्थ में शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चों की शादी करने के बाद हम वन में चल जाते हैं, वन में जाके रहते हैं। अब मतलब परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी मतलब त्याग दिया संसार को, हिमालय चला जाना, ऐसा मान लीजिए आप। अब यहाँ पे टाइप होते थे शादियों के। एलिन्यूमी विवाह, जब जो वो क्या बोलते हैं, लड़का तो हाई कास्ट का हो और लड़की लो कास्ट की हो, राजा लोग कर लेते थे मोस्ट। जैसे आप महाभारत का एग्जाम्पल ले लो, देख सकते हैं ना आप महाभारत में। और परिथम विवाह होता था, कि लड़की हाई क्लास की होती थी, लड़का लोअर क्लास का होता था। और लव मैरिज, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह जानते ही हैं, जहाँ पे दो लोग माला पहना के आपस में विवाह कर लेते तो उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, जो लव मैरिज कहलाती थी। अब अदर गॉड स्टार्ट इमेजिंग, और भी गॉड्स
आने लगे, बनने लगे, लोग मानने लगे कि हाँ ये होते हैं गॉड्स। क्या कर सकते हैं हम। वैदिक पीरियड की जो एज की पोइट्री थी वो ग्रे कलर की थी, और जो ऋग्वैदिक पीरियड थी वो ऑरेंज कलर की रहती थी। और जैसे अगर इसमें कुछ बच गया है, तो जैसे एक ये बच गया था, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ इसमें एक चीज जो बच गई थी वो ये बच गई थी, जो 10 अवतार है ना, 10 ऑफ विष्णु, उसके बारे में बच गया था। तो जो सबसे पहला जो हम बात, ऐसे तो 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेन और जो प्रोस्पेक्टिव एग्जाम है उसमें 10 ही माने जाते हैं। जैसे मत्स्य हो गया, कुरम जो कछपई का अवतार था, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो कल्कि अवतार है। तो ये 1 से लेकर 10 तक ये अवतार जो थे वो भी हमें जानने थे। सो गाइस, thank you so much for giving your time and watching my channel. If you find it good or content or you like it और ये आपकी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, मैं रुकूंगी तो नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दूँ ही मैं। और जो इतना कंटेंट है, आई थिंक एसएससी के लिए इतना और रेलवे के लिए इतना इनफ है, इतना आप देंगे तो, बाकी तो पढ़ेंगे तो। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट करो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।